कोई भी स्टॉक की जितनी ट्रेडेबल क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होती है, या फिर यूं कहो कि कंपनी ने अपने जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होते हैं ट्रेडिंग के लिए, उन सबको बोला जाता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्लोट। ये फैक्टर सीधे सीधे वॉल्यूम को इंपैक्ट करता है, इसलिए एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और इसको हमको कैसे देखना चाहिए उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। किसी भी स्टॉक का या तो बहुत हाई फ्लोट हो सकता है या फिर एक लो फ्लोट हो सकता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स उस कंपनी के कम या ज्यादा है मार्केट में, उसी से पता लगता है कि उसकी मार्केट कैप वगैरह प्राइसिंग और ये फ्लोट को मिला करके देखा जाता है। सपोज करो कोई छोटी कंपनी है जिसके टोटल 10,000 शेयर्स फ्लोटिंग है और 50 रुपए की प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इस कंपनी के 5,000 शेयर यानी कि आधी कंपनी खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इस छोटी सी चीज का प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं रिटेल पब्लिक को ट्रिक करने के लिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन से शेयर्स ऐसे पेनी स्टॉक्स है, छोटे स्टॉक्स है, वो देखते हैं कि किसमें एक्टिविटी बहुत ही कम हो रही है, यानी कि पब्लिक का उस स्टॉक पे ध्यान नहीं होना चाहिए, तो कहीं से भी वॉल्यूम ना आ रहा हो, उसमें खरीद बेची ज्यादा ना हो रही हो। फिर वो क्या करते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं हैवी क्वांटिटी में। ऐसा करने से क्या होता है कि वो वाला स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है उसकी और सप्लाई उतनी होगी नहीं, वो तो स्टैग्नेंट स्टॉक है। तो लोग बाग भले ही बेचने के लिए हो, लेकिन डिमांड को वो एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। 1 या 2 दिन से ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो लोग बाग इतना इग्नोर करके चलते हैं, वो देखते नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली 4 या 5 या 6 दिन तक उस स्टॉक को ऊपर शूट अप करके रखते हैं। अक्सर इस टाइप के स्टॉक्स ज्यादा हाई लेवल पे लिमिट हिट कर रहे होंगे 4 या 5 दिन कंटिन्यूस, तो वो धीरे धीरे पब्लिक की नजर में आ जाता है जब वो लिस्टिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे। जब लोग देखते हैं कि ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना का अपर सर्किट लगा रहा है, तो लोगों को फिर डाउट होने लगता है कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। और काफी सारे लोग फिर उसके अंदर जो नौसिखिए इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादा ट्रेंड लोग नहीं होते, वो फटाफट ट्रिक भी हो जाते हैं उस चीज को देख करके, सोचते हैं कि इस स्टॉक में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है और हम फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। छोटी मोटी अगर कोई न्यूज भी इसके साथ आ जाए मीडिया के अंदर उस स्टॉक की, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है फिर इन लोगों के लिए। और क्योंकि वो 4 या 5 दिन से वही बड़ा जो ट्रेडर घुसा बैठा है, उसी ने इसमें मोमेंटम इंजेक्ट किया रहता है, तो उसको पहले से पता रहता है कि उसको कब निकलना है, कितने नए लोग उसके अलावा घुस चुके हैं। वो इन सब सारी चीजों को ट्रेस करते रहते हैं, और जैसे ही उनको पता लगता है कि इनफ क्वांटिटी में नए लोगों को इंटरेस्ट आ चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो 1 या 2 झटके में फटाफट निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा ये सर्किट टू सर्किट चलने वाले जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनका मोमेंटम भी आपको ऐसा ही दिखता होगा, या तो वो हायर सर्किट में चल रहे होते हैं या लोअर सर्किट में चल रहे होते हैं। वो कभी भी अब बहुत ज्यादा रेगुलेटेड उनकी चाल नहीं होती, जैसे कि हम बड़ी कंपनीज का देखते हैं, जैसे टाटा की कोई कंपनी उठा लो या ITC वगैरह, ये सब चीजें। तो बेसिकली ये जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस वाले स्टॉक होते हैं, यानी कि हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं, यानी कि हाई रिस्क वाले स्टॉक्स होते हैं। ऐसे में अक्सर ट्रेडर्स लोग जानबूझ करके भी घुसते हैं, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है उस स्विंग में ज्यादा पैसे कमाने की फटाफट। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को बड़े इन्वेस्टर्स या FII या DIIs बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए होता है एक काउंटेबल, एक स्टेबल स्टॉक। तो वो हमेशा हाई वॉल्यूम वाले, हाई फ्लोट वाले स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देते हैं। उसको हम थोड़ा सा और आगे चल के जल्दी ही सीखने वाले हैं, लेकिन अभी का हमारा था ये फ्लोट के बारे में डिस्कशन करना, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग करते हैं। चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न ढूंढना, उसके हिसाब से रिएक्ट करना, न्यूज बेसिस पे रिएक्ट करना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन चीजों को देखना, ये सारी चीजें आती है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ब्रह्मास्त्र। आगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखते जाएंगे, और इन्वेस्टर लोगों को क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए वो हम सीखेंगे। बेसिकली उस चीज को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, और हम जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फैक्टर्स यूज करते हैं वो टोटली डिफरेंट है इन सारे फैक्टर्स के मुकाबले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।